हिंदुस्तान में अधिकतर लोगों में एक ही धारणा बनी रहती है कि जैसे जो व्यक्ति जेल में है उसको अपराधी ही माना जाता है, बट ऐसा हर जगह लागू नहीं होता है। कुछ व्यक्ति जेल में होते हैं तो उनके पीछे भी बहुत से ऐसे कारण होते हैं। कई बार देश और संस्कृति के कार्य करने वालों को भी जेल में भेजा जाता है और ऐसा ही एक उदाहरण है संत श्री आशाराम बापू जी। पूज्य बापू जी को जेल में भेजने के पीछे भी बहुत से ऐसे कारण हैं, जैसे कि पूज्य बापू जी ने 50 से भी ज़्यादा गुरुकुलों की शुरुआत की, जिससे छोटी उम्र में ही बच्चे वैदिक संस्कृति से जुड़ने लगे। इनके गुरुकुल थोड़े ही समय में लोकप्रिय होने लगे और लोकल कॉन्वेंट स्कूल के प्रवेश में गिरावट आने लगी। पूज्य बापू जी की प्रेरणा से हर वर्ष श्री योग वेदांत सेवा समितियों द्वारा बहुत से ऐसे गरीब लोगों और बहुत से ऐसे आदिवासियों में भंडारा किया जाता है, जिसमें उन्हें उपयोगी चीज़ें दी जाती हैं, जैसे कि राशन, आटा, चावल, कपड़े। और इस बार भी बहुत सी ऐसी समितियों ने आदिवासियों में भंडारा किया है, जैसे कि उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मुंबई, गुजरात, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में गरीब आदिवासियों में भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें लाखों लोगों ने इसका लाभ लिया। पूज्य बापू जी के आश्रम में बहुत से ऐसे भी बुजुर्ग लोग आते थे जिनके उनके अपने बच्चों ने ही अपने घर से निकाल दिया और उनके रहने का कोई भी ठिकाना नहीं था। और ऐसे भी बहुत से बेरोजगार बुजुर्ग थे जिनके लिए पूज्य बापू जी ने एक योजना की शुरुआत की, जिसमें है कि भजन करो, भोजन करो और अंत में दक्षिणा लेकर जाओ। वे लोग आश्रमों में आते हैं और भगवान के नाम का जप भी करते हैं और भोजन भी करते हैं और जाते टाइम उनको दक्षिणा भी दी जाती है। पूज्य बापू जी ने देश विदेश में 17,000 से भी अधिक बाल संस्कार की शुरुआत करवाई, जिसमें बच्चों को अपने माता पिता का आदर करना भी सिखाया जाता है। बाल संस्कार केंद्र में बचपन से ही बच्चों को उनकी संस्कृति के बारे में सिखाया जाता है और उसमें उद्यम, साहस, बुद्धि, शक्ति, धैर्य और पराक्रम के गुणों को कैसे बढ़ाया जाए उसके बारे में बताया जाता है। हिंदू संतों को हमेशा टारगेट क्यों किया जाता है? उनके ऊपर ही हमेशा गंदी फिल्में, गंदी सीरियल्स बनाए जाते हैं, जबकि कोई भी मुस्लिम समाज के ऊपर या पॉप के ऊपर भी ये सब चीज़ें कभी नहीं बनी हैं। इसके ऊपर सरकार क्यों चुप है? भारत के लोगों को अब जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। पूज्य बापू जी के आश्रम आज भी खुले हैं और सेवा कार्य वैसे ही चल रहे हैं जैसे शुरू से चलते आ रहे हैं। हमारा विश्वास है कि पूज्य बापू जी जल्द ही हमारे बीच में होंगे, क्योंकि सत्य को परेशान किया जा सकता है लेकिन पराजित नहीं। जल्द ही ये सत्य सबके सामने आएगा और पूज्य बापू जी हमारे बीच में जल्द ही होंगे। हरिओम।